जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मनीषा पटेल, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज की तरफ से समस्त देशवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश पूरे जोश और उल्लास के साथ में पूरे देश के अंदर 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में हम मौजूद हैं वापी के केपी विद्या मंदिर स्कूल के अंदर। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं। अभी तुरंत झंडा फहराया गया है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गान भी गाया गया है। हमारे मेहमान हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। देश का ऐसा भी कोई काम हो जिससे देश का सर ऊँचा, गर्व से ऊँचा रहे, इसके लिए आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ बुलाया जाता है आप लोग पहुँचते हैं। हम देशवासियों को ये समझाना, हम ये चाहते हैं कि आप ये देशवासियों को बताइए कि इस 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है और कैसे और बढ़ चढ़ के इस सब कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। देश सन 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी को उसका गठन हुआ था। तो उसके हिसाब से देश को और देशवासियों को गठन का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। और 15 अगस्त की आज़ादी जो हुई है ऐसे ही नहीं हुई है। आज़ादी बड़ी संकट में देश थी, उस वक्त बड़ी लड़ाई से आज़ादी हुई है। हम लोगों को आज़ादी मिली है, उसकी खुशी हमें, और जब तक दुनिया कायम रहे तब तक हमको उसकी खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, बताइए। तिवारी जी भी हैं, राकेश तिवारी जी भी हैं और भी बहुत सारे मेहमान हैं। इसके महत्व को तो हाल भुलाया नहीं जा सकता। 26 जनवरी के दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कई महापुरुष जो लगातार दिन रात इस संविधान को लिखते रहे। आज क्या लोग इस संविधान को अच्छी तरीके से मान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तिवारी जी बताइए इस महत्व को। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी के दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके माध्यम से हमारे देश के हर नागरिक को एक स्वतंत्रता मिली थी, एक कानून मिला था कि उस कानून के हिसाब से वो अपने कार्य को कर सकें, इस कानून के हिसाब से अपने जीवन शैली को जो है वो जी सकें। तो हमारा जो है यही उद्देश्य रहता है। हम अपने बच्चों में यही जो है शिक्षा देते हैं कि आप लोग भारत के संविधान का पालन करें और भारत के संविधान के हिसाब से अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे जो है आपका जीवन जो है उज्जवल हो और भारत का जो है विकास हो सके, भारत की समृद्धि हो सके, ऐसा जो है हमारा प्रयास रहता है। ठीक है, स्कूल है एक धरातल जहाँ से बच्चे सीखते हैं, संविधान के बारे में सीखते हैं। आगे जाएंगे तो फिर इस संविधान को समझेंगे तो देश को अच्छे से समझ पाएंगे। राकेश तिवारी जी हैं, बताइए बच्चों को कुछ संदेश दीजिए। जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना सभी को। आज हमें उन विभूतियों को याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने का दिन है और खूब सारी शुभकामना गणतंत्र दिवस की। ना जाने कितने बलिदान के बाद ये देश आज़ाद हुआ और इसके बाद हमारा संविधान बना। देश बड़े अच्छे से चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपना परिचय दीजिए। मैं पकड़ा हूँ, आप। मैं नंद किशोर सिंह, मैं केपी विद्या मंदिर का ट्रस्टी हूँ। 26 जनवरी 1950 को अपने देश को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। उसी दिन से अपना देश का पूर्ण रूप से कानून का विस्तार हुआ था, कानूनी प्रक्रिया चालू हुई थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमको मिली। तब से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर जगह खुशियाँ मनाते हैं और बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं कि हम लोग आगे भी इसी तरह देश की विकास के लिए 24 घंटे हम लोग तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी के दिन हम अपने पावर को समझ गए थे। उस दिन हमें हमारी क्या आज़ादी है, हम कैसे इस देश में रह सकते हैं, सारी प्रक्रियाएं, हमारे बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, हर एक चीज़ों की। सुनीता तिवारी जी हैं, समाज में जाके बड़े अच्छे से काम करते हैं। 26 जनवरी का दिन है, महत्व समझाइए। बड़े लोग फॉलो करते हैं आपको वापी के अंदर। केपी विद्या मंदिर के प्रांगण में सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बड़ा ही गौरवशाली दिन है। हम सब एकत्रित होकर के ये शुभ दिन मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे
जो हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे करके हमें यह आज़ादी उपहार स्वरूप दिया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी बच्चों को देश के प्रति जागरूक बनाएं, उनके अंदर में देश के प्रति हृदय भाव भरें, ताकि वह इस चीज़ को बनाए रखें और एक बार फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। और भारत तो सोने की चिड़िया के राह पे चल ही चुका है। ठीक है, एक दिन में नहीं अभी तो सैकड़ों साल का संघर्ष के बाद जो आज़ादी मिला, फिर उसके बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ, वो हमें बताया कि हमें कैसे चलना है, इस देश को कैसे मजबूत बनाए रखना है। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। मैं हूं मनोज चौहान और आप देख रहे थे सलासर न्यूज। आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है और आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसका महत्व क्या है, उस चीज़ को अपने काव्य भाव में हमें समझाएंगे हमारे मेहमान। मैं हूं मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज़। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह, बताइए पहले तो आप क्या करते हैं, आपका क्या कार्यभार है? मैं संघ का स्वयं सेवक रहा। अच्छा जी। और अहरनिश में जो है इस भाव से कि दुनिया वाले पागल कहते, घर वाले कहते दीवाना, माँ तेरी मस्ती की धुन में माँ भूल गया खाना पीना, इस भाव से हम लोग काम करने वाले हैं। और जो हम लोग इस भाव से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वीरता का भाव, शौर्य की सरिता बहा दे, सुप्त मानव को जगा दे, प्यार से पथ में पकड़कर हाथ गिरतों का उठा दे, ऐसे जो है हमारे देशभक्ति के गीत गा करके हम लोग जो है आनंद का अनुभव करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ठोस हो तो तरल भी हो, सुधा भी हो, गरल भी हो, शत्रु हिंसा रथ सिपाही संत जैसा सरल भी हो। मैं अपने राष्ट्रनायक को भी अभिनंदन करता हूं आज के दिन, जो इस देश का राष्ट्रनायक है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आन उन्नत माथ में हो, शक्ति साहस साथ में हो, शीश भू पर नाचता हो, पर तिरंगा हाथ में हो, ऐसा भाव हम लोगों के बीच में है। आज आप सभी लोग आए हैं, बड़े आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि हम सभी लोग आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं इस भाव से एक और निवेदन करके कहना चाहता हूँ कविताओं के माध्यम से कि झंडा फहराने वालों, जनगण मन गाने वालों, इस परम पुण्य उत्सव पर आनंद मनाने वालों, यह बात भूल मत जाना, यह बात भूल मत जाना, सर्वदा सूल सैया पर सोती स्वतंत्रता रानी, इसको प्रसन्न रख सकता केवल सपूत बलिदानी, जो हंस हंस संकट झेले, जो सदा मौत से खेले, जो दे सरकार नजराना, यह बात भूल मत जाना, यह बात भूल मत जाना। प्रतिक्षण संभालनी होगी यह रणधीरों की थाती, जलती है स्नेह रुधिर से नित स्वतंत्रता की बाती, इसकी रक्षा में मंगल होगा सर्वस्व समर्पण, यह बात भूल मत जाना, यह बात भूल मत जाना। तब हटा क्रूर दुशासन, तब मिला स्वर्ण सिंहासन, तब गूंजा नया तराना, यह बात भूल मत जाना, यह बात भूल मत जाना। आज सभी वीर शहीदों के प्रति मैं नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ कि वो उनकी आत्मा जहाँ भी है हम लोगों का जो है उत्साह वर्धन करती रहे, हम लोगों को प्रेरित करती रहे। इसी आशा और भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। बहुत जो उनका गुणगान अपने काव्य भाव में कर रहे थे, आप इनको कैसे देख रहे हैं और आपने इनके काव्य भाव को कैसे समझा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।